हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इकाई अंक के बारे में कि इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो इकाई अंक 6 है, इसमें देखते हैं तो इकाई अंक 5 है, और इसी प्रकार से अगर इसमें हम देखें तो इकाई अंक 2 है। तो ये हमारे कुछ साधारण प्रश्न होते हैं जिसमें हम इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें आप देखते हैं तो इकाई अंक कितना है, 8 है। परंतु अगर प्रश्न जो है किसी दूसरे प्रकार से हो तो उसमें आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि प्रश्न अगर आपका है कुछ इस तरह से, 247 पर घात 538, 371 पर घात 432, 616 पर घात 845, और आगे भी अगर आपका इसी प्रकार से प्रश्न है तो आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या होता है। इसमें सदैव घात को, जो आपकी घात है, इस घात को 4 से ही भाग करना होता है। हमेशा आप घात को क्या है, 4 से ही भाग करेंगे। जैसे अगर ये 538 है और 538 को आपको 4 से ही भाग करना है, तो जब इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 1 13 हुआ, और 4 तियाँ 12, 1 18 हुआ, फिर 4 चौका 16। तो यहाँ शेष के रूप में 2 बचा, और जो है भागफल के रूप में आपका 134 आया। तो यहाँ आपका भागफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल से आपका कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वह केवल आपको शेष से है। तो आप यहाँ देखते हैं कि शेष क्या मिला, 2 मिला। अब इस शेष को हमेशा उठा के संख्या के इकाई अंक के ऊपर की घात बना लेते हैं। यानी अगर इसके लिए हम देखें तो यहाँ 7 की घात 2 बन जाएगी। तो 7 की घात को 2 को आप नॉर्मली कितना लिख सकते हैं, 49। तो यहाँ से आपका इकाई अंक 9 निकलेगा। इसी प्रकार से आप प्रश्न देखते हैं 616 पर 845। तो आपको भाग किसको करनी है, भाग हमेशा जो है घात को करनी है। तो अब आप 845 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 मिला, 4 आया, 4 एकन्नम 4 हुआ, और फिर ये आपका यहाँ पे शेष के रूप में 1 मिला। तो आप देखते हैं कि यहाँ शेष क्या मिला, 1 मिला। इकाई अंक के ऊपर आप रख लेंगे और आ जाएगा आंसर 6, और इकाई अंक भी हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे घात को हमेशा आपको 4 से ही भाग करना है। अब ये प्रश्न उठता है कि 4 से ही क्यों भाग करना है, तो इसके लिए आप इधर देखेंगे कि जैसे अगर आप 1 का तनाहु घात निकालेंगे तो 1 का जो भी आप घात निकालें आपका 1 ही आना है। 1 का कितना भी पावर आप निकालेंगे तो 1 ही आना है। जबकि अगर आप 2 की 1 घात निकालते हैं तो 2, 2 की 2 घात निकालते हैं तो 4, 2 की 3 घात 8, इसी प्रकार से आगे जाता है। और अगर आप इसमें इकाई अंक देखने का प्रयास करें, 2, 4, 8 और 6 के बाद पुनः 2 है। अगर आप इसी तरह से 2 की 6 घात निकालते हैं तो 64 मिलेगा, और फिर आपका इकाई अंक 4 आएगा। यानी 4 अंकों के बाद पुनः पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनः पहले वाले अंक आने लगते हैं। जैसे कि आप इसमें देखें 3, 9, 7, 1, फिर आपका 3 मिल जाएगा, फिर आगे आप निकालेंगे तो 9 मिल जाएगा। इसी तरह से जो है 4, 6, 4, 6, और इसी तरह से आगे इसमें भी और इसमें भी, और आगे भी इसी तरह से होता जाएगा। यही कारण होता है कि घात को हम सदैव 4 से ही भाग करते हैं। अब अगली इसमें कुछ बातें आती हैं। जैसे आप देखेंगे 1 के लिए इकाई अंक 1 ही आएगा, 5 के लिए इकाई अंक 5 ही आएगा, 5 के लिए 5 ही आएगा, और 6 के लिए इकाई अंक 6 ही आएगा। यानी आपके कुछ ऐसे नंबर हैं जो अगर इकाई अंक पे मौजूद हैं तो उनके लिए इकाई अंक सदैव वही आता है। जैसे 1 का, 5 का, 6 का और 0 का भी। अगर 0 है तो 0 के लिए भी 0 आएगा। तो इसमें एक प्रश्न बन जाता है कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। जैसे अगर आपको इसमें 616 में करना था तो देखिए 6 आ गया। अगर आप 371 का करते हैं तो 1 ही आएगा। 0, 1, 5, 6 अगर
इकाई अंक पर मौजूद हैं तो इनका इकाई अंक वही हो जाएंगे। और आगे आपको हम बता दिए कि घात को सदैव 4 से भाग करना है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि अगर शेष शून्य होने पर, अगर मान लीजिए आप जो है भाग दे रहे हैं और वहां पर शेष शून्य मिले, जैसे 947 पर घात 816 है, तो 947 पर घात 816 है, तो आपको 816 यानी घात को 4 से भाग करना है। तो आप 816 को 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हुआ और ये 16, 4 चौक को 16, यानी शेष आपका शून्य मिला। शेष आपका क्या मिला? शून्य मिला। तो जब भी आपको शेष शून्य प्राप्त होगा, जब भी आपको शेष शून्य प्राप्त होगा तो आप इकाई अंक पर 4 घात ही लेंगे। सदैव आप 4 घात ही लेंगे इकाई अंक पर। अब इसका मान जो आएगा 7 पे घात 4 का, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और यहाँ से आपका इकाई अंक बन जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर आपका आगे है, जैसे 964 पर घात 512, तो आप 512 को क्या करेंगे? 4 से ही भाग करेंगे, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर आपका 1 आएगा, 4 दूना 8 होगा, 3 आएगा 32, 4 बटे 32। फिर आप देखते हैं कि यहाँ आपका क्या शून्य शेष मिलता है। तो जब आपका शून्य शेष मिलेगा तो आपको कितनी घात लेनी है? 4 घात लेनी है। यानी आप फिर आप यहाँ पे 4 घात लेंगे, और 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, और यहाँ से इकाई अंक आपको 6 मिल जाएगा। तो इकाई अंक से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो इतने में ही होते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 बातें हैं कि अगर आपके पास जो है कि 0, 1, 5, 6 इकाई अंक के रूप में मौजूद है तो इनका इकाई अंक वही आएगा। घात को सदैव 4 से ही भाग करना है, और किसी दशा में शेष शून्य मिले, घात को 4 से भाग करने पर अगर शेष शून्य मिले तो आपको इकाई अंक के ऊपर 4 घात ले लेनी है। ओके, धन्यवाद।